जय प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में रिकॉर्डिंग के साथ उपस्थित हो चुके हैं। सभी से अनुरोध करते हैं धैर्य धारण रखें। परम नाम की वाणी है, श्रृंगार है, इतना आसान से मिलता नहीं है, बहुत कुछ बहुत हर्डल्स पार करना होता है। तो यहाँ पर धनी कहते हैं दंत उज्जवल ऐनक प्रकरण 21 है और चौपाई नंबर 145 है। दंत उज्जवल है, ऐनक उजाला, तो उजाला कैसा उजाला, तो आईना की तरह है। इसका मतलब धनी का जैसे दांत का दर्शन होता है तो सब 12,000 अपना अपना चेहरा देखते हैं। धनी के दांत में अपने अपने चेहरा देखते हैं। संसार में एक चावल के दाना में एक आदमी ने वर्ल्ड मैप बना दिया है। चावल के दाने में वर्ल्ड में नाम सहित देश का भी लिखने को उसको मिला हुआ है चावल के दाना में, लेकिन पढ़ना पड़ता है माइक्रोस्कोप के लिए, ऐसे साधारण आँख से नहीं दिखता। तो कैसे बना है, गिनीज बुक में नाम है। तो जब एक चावल के दाने में संसार में वर्ल्ड में बना सकता है तो राज्य के दांत में सारा परम धाम का नक्शा देखना कौन सी बड़ी बात है। तो 12,000 तो देखेंगे, उसमें भी प्रेम की दांत है, उसमें भी प्रेम की भाव, उसमें भी भावना से देखने, तो क्यों नहीं देखते। इसलिए संभव है। रही बात अपनी तैयारी की, हम कितना उस चीज को बारीकी से पकड़ सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो वो प्रेम सारा परम धाम दर्शन दंत उजल ऐनक ज्यों माहे जुआ दिखाई देता, और कबू दंत रंग उजाला कबू रंग लालक, कभी उजाला कभी लाल। क्यों? अंदर जीवा का मूवमेंट डिपेंड होता है। जीवा का मूवमेंट थोड़ा सा इधर हुआ तो उस जगह में दांत का जो असली गुण जो श्वेत है वो दिखाई देता है। और कभी जीवा इस तरफ हिलने में हुआ तो फिर उसमें जीवा का रंग आ जाता है, तो लालिमा रिफ्लेक्शन होता है। इस तरह से कबू रंग लाल का दो खूबी दंतन में, कभी उजल भी सफेद भी है, लाल भी, दो खूबी है। माहे रोशन ज्यों आईना का, और उसमें जो रोशन जो प्रकाश है आईना की तरह रिफ्लेक्शन होता है। आइए 47 में दो बीच अधूर रेखा मुख। आप धनी का जो दर्शन कर रहे हैं हम हृदय में, एक बार धनी का मुख को आप भाव से इमेजिन करिए। मुख बंद है, धनी का मुख ऐसे बंद है तो अंदर में लाल, दोनों ओठ के बीच में लाल रेखा देख रहे हैं। दो बीचा, दो मतलब दोनों ओठों के बीच में अधूरा, उधर रेखा मुख, उसमें रेखा बंद कर दे। कटा हुआ तीन तीन तरफ दोए, तीन तीन तरफ दोए, वो कटाव का डिजाइन करना है। हम फूल बनाना है हमको। राज्य को मुखार बिंद को मतलब ओष्ठ के भाग से और नासिका के नीचे और ये हरवटी के ऊपर के इतने भाग में हमको फूल बनाना है। तो इंद्रावती आत्मा आशिकी माशुक का डिजाइन को देख रहे हैं। मुख का बोल रहे हैं कटावत तीन, कटा मतलब भाग जो है तीन भाग करना है। तरफ दोए, और क्या करना, एक ऐसा करिए, तरफ दो ये लेना, भाग से दो हो गया, ठीक। अब उसमें तीन करना है, देखिए तीन, एक दो और ये पोषण तीन, एक ये दो और ये तीन, हो गया छः, तीन तीन। इसके बाद 6 पंखड़ी वाला कमल हो गया। अब ये 6 पेटल्स, पेटल्स बोलते हैं ना पंखड़ी, तो 6 वाला हो गया। कमल का फूल बनाना है तो उसमें 6 पंखड़ी बनाए। 6 पंखड़ी कैसे बनाएंगे, बन करिए। हाँ, और लाल लाल दिखाई दे रहा है, ओष्ठ की लाल सब दिखाई। अब क्या करना, उसमें तीन तीन, तो भाई क्या बोल रहे हैं, कटा हुआ डिजाइनिंग जो है तीन तीन, तीन तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तरफ दो, सेंटर से दो। पांखे रंग सुरंग, ये अब इसको पांखे शब्द से दिया। पांखे शब्द, ये पांखे, पांखे, ये पांखा, ये वाला में दो, पांखे रंग सुरंग, और दो उपली, ये एगो और दो उपली,
ऊपर में 2 और उसी तरह नीचे में 2 और साइड में 1-1। तो पाखड़ी से 1-1 लिए, नीचे ऊपर करके 3-3 हो गया। पाखे रंग सुरंग, सुरंग मतलब लाल रंग का, और 2 उपली चढ़ी टेढ़ी शोभा देता सोए। और चढ़ी टेढ़ी मतलब यहाँ से थोड़ा सा हाइट गए ना ऐसे करके, ऐसा तो थोड़ा चढ़ी टेढ़ी, और इधर में उतरी टेढ़ी। अब वो बनाना पड़ेगा ना अपने हिसाब से। तो एक तरफ श्रृंगार इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब कैसा बना डिजाइन, फूल लगा के देखो। अरे दिन में 100 बार आईना देखते हो तो इतना नहीं दिखता। तो आईना देख के क्या देखते हैं आप लोग? तो चलो इतना दिन तो आईना देखना बेकार ही हो। आप देखो, अब आईना देखो तो साला अच्छा देखो, अपने मुख में पाखड़ी देखो, और राज्य को याद करो। जिस अंगों को पाखड़ी के साथ तुलना किया जा रहा है, तो कितना नरम होगा, कितना सुगंधित होगा, और ऐसे सुगंधित मुख से कैसा शब्द निकलता होगा, कितना नरमय होगा। संसार में माता पिता इस वात्सल्य भाव, अब इसी में से भाव डेवलप कर रहा है। आकार प्रकार मुख का दिया, संसार में भी माँ के इस मुख से बच्चे के लिए कैसे शब्द निकलता है, गुरु के लिए शिष्य का कैसे शब्द निकलता है। ऐसे करते करते भगवान से गीता सुनाया गया, अर्जुन के प्रति कितना भाव है, विश्व के लिए कितना, सर्वे भवन्तु सुखी नाम बोलने वाले संसार के ऐसे मुख से सुख शीतल करूं संसार करके निकल गया। तो राज्य महाराज के हृदय से कितना प्रेम ब्रह्मात्मा दर्शन करते होंगे, शौर करते हुए आप उस सुंदर पाखड़ी को, उसमें रंग कलर सब भाव से भरना सुंदर सा। इसलिए स्वरूप बिना न हो जागनी। जब तक स्वरूप हृदय में खड़ा नहीं होता है तो जागनी नहीं होती है। पांखे रंग सुरंग दो उपली चढ़ी टेढ़ी शोभा देत सोए। अब इसका आकार को प्राण जी कैसे, इसको कैसे दिखता है? बोले सुरंग बीच सिंगोड़ा जैसे दिखता है। तले 2 अनि ऊपर 1, तले 2 अणी ऊपर 1। कैसे सिंगोड़ा से कैसे सिंगड़ा देश है ना, पहाड़ बड़ा कहाँ बड़ा मधेस आया सर सिंगड़ा खान दे सिंगड़ा खा आलू सा भित्र अर्को सिंगड़ा सबै हेर्छ अरे क्या दुलो न सुलो यो आलु कताबाट हुलो भन्छ वैसा सिंगड़ा। लेकिन ये सिंगोड़ा शब्द ना, सिंगड़ा का भी आकार वैसा ही होता है। लेकिन आपको पता है ना, प्राचार्य महेंद्र महाराज वो खाता है ना पानी फल, खूब पसंद करता है ना, याद है? खिलाए कभी महाराज? वो वाला जिसको पानी फल बोलता है, प्राचार्य महेंद्र महाराज खूब खाता है। उसको जब छिलका निकालोगे तो सफेद होता है कि नहीं होता है? उसको एक बार देखो तो कैसा है, 3 तरफ मुख होता है ना? तो एक तरफ ऊपर रख दो यहाँ और 2 तरफ ऐसा बना दो, उसके बाद खा लो। क्या करो, मुंह यहाँ से इतना करने में मुख तक पहुंच गया तो क्या करो, रखोगे क्या? खा लो। लेकिन आकार पकड़ो। यहाँ आकार क्या बोल रहे हैं? सुरंग बीच, सुरंग लालिमा भरा हुआ है, सिंगोड़ा का आकार है। वो पानी चेस्टनट की क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वाटर चेस्टनट क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? हमारे सिंपल भाषा है पानी सिंगड़ा है, पानी फल हो गया। उसमें क्या है? तले 2 अनि 1 ऊपर, 2 अनि 2 कोने 1 ऊपर हो गया। 1 ऊपर गया, 2 अनि इधर
अब चौपाई का अर्थ भी लग गया, सिंगड़ा भी आ गया, राज्य का चेहरा भी आ गया। हाँ, अब वो चेहरा को ध्यान देना, फिर सिंगड़ा को दे नहीं। ऐसा ऐसा बगुला का ऐसा खीर हो जाएगा। इन दो पाखे सुरंग, इन दो पाखे, ये दो पाखे सुरंग, बहुत सुंदर, लाल लाल, लाल लाल इन द सेंस लालिमा युक्त लाल, कलर लाल नहीं बोल, झरझराउँ तो भन्छ नि। एक कटाव शोभा अभिषेक, एक कटाव, कटा मतलब डिजाइन, डिजाइन मतलब फूल का आकार, शोभा अभिषेक, बहुत सुंदर, ऐसा आनंद लेना। अब तीन अनि पर दुजी अनि शोभा सिंगोड़ा सुपेत। अब कहाँ पहुंचा? ऊपर पाखें दो फिरवली, बीच नेत्र शोभा दो लेत। अब कहाँ पहुंचा ये? देखो अब तीन अणी पर दूजी अणी, देखो अब अणी मतलब कोना, ठीक है। तो ये पहले भी ऊपर से दर्शन किया था कि नहीं, ये अणी और पाखड़ी, ऐसा यहाँ भी एक फूल बनाए थे ना, अभी नीचे वाला फूल बनाया, तो दो फूल की तरह हो गया है ना। तो उसके लिए बोले कि अब तीन अणी पर दूजी अणी, ये जो अणी ये कोना और अणी ये वाला दूजी अणी ये हुआ। हाँ, अब ये अणी से ये भी तो अणी है, ये भी तो कोना यहाँ पड़ता है ऐसा। तो अब यहाँ भी अणी है इस हिसाब से। हाँ, तो यहाँ लेकिन क्या बोल रहे हैं, तीन अणी पर दूजी अणी शोभा सिंगोड़ा सुपेत। तो सिंगोड़ा शब्द वो ऊपर का अणी, तो वो सिंगोड़ा ही लेना अभी तक, ऐसा करके ऊपर ये अणी आ गया, ठीक है। अब ऊपर पाखें दो फिरेवली, ऊपर पाखें दो फिरेवली, अब ये हुआ। अब यहाँ पर देखो ये सिंगोड़ा हुआ, ये सिंगोड़ा, और दोनों पाखड़ी हुआ। क्योंकि ये क्यों लिया पाखड़ी? क्या बीच छिद्र शोभा दो देता हुआ, बीच में नाक का छिद्र है, इसलिए अब क्या हुआ, यहाँ का होने से ये पाखड़ी हो गया। एड्रेस क्या दिया? बीच छिद्र, छेद मतलब ये नाक का पोल है ना, शोभा दो लेता, दो नाक है, तो ये फिर पाखड़ी होगा, और ये तीसरे अणी होगा, ये अणी और तो पाखड़ी, तो ये भी सुंदर फूल की तरह हुआ। और ये अणी और ये अणी, ये पाखड़ी होगी, तो ये सुंदर फूल। नाक और मुख दोनों क्या है, दो फूल की तरह दिखाई दे रहा है। अब मुख का काम है शब्द निकालना, तो ऐसे फूल सदृश्य सॉफ्ट से कैसा सॉफ्ट शब्द निकलता होगा, है ना। और नाक का काम है सुगंध लेना और श्वास लेना देना, श्वास फेंकना, तो श्वास ही कैसा प्रेम का श्वास आता होगा। श्वास श्वास निज नाम जपो में जीवन आत्मा से टच होने के बाद हर कार्य, हर श्वास क्या हो, जिस श्वास से श्वास निज नाम निकलता, तो ये तो राज्य, इसीलिए मोमिन दिल कल्ब। अब मोमिन का दिल क्या है? परम नाम है ना। तो प्राण जी के हृदय में जहाँ राजी विराजमान है, तो रग रग में क्या हो सकता है? ब्रह्मानंद का रस है। इसलिए आप ऐसा अनुभव करें कि एक सुगंधित कमरे में घुस गए तो यत्र तत्र सुगंध ही सुगंध। श्रीखंड के साथ कपड़ा लपेट के रखो तो वो जैसे श्रीखंड निकाल दिया तो कपड़ा में उसका वासना रहता है। ऐसे ही अब राज्य का प्रेम को स्वरूप, या प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का अंग है, आँख में प्रेम, कान में प्रेम, जीवा में प्रेम, हर जगह प्रेम ही प्रेम है। तभी सभी प्रेम का ही दर्शन करना है। इसलिए स्वरूप बिना न हो जाएगा, स्वरूप तो पकड़ना होगा। अब ऐसे स्वरूप को ध्यान चिंतन करते हुए अगर धरती में हमें ऐसे ही स्वरूप, ऐसे भावयुक्त स्वरूप अगर धरती में मिला तो जीवन कैसा होता। क्योंकि सदगुरु को मिला, प्राणनाथ जी को सदगुरु के अंदर मिला, लालदास जी को प्राणनाथ जी के अंदर मिला, जुगलदास मुकुंदास महाराज नौरंगा स्वामी प्राणनाथ जी को देखते हुए कहते हैं
और श्याम पूजा में देखिए जुगल स्वरूप बोल करके इंद्रावती के अंदर सबने देखा। इस कहने का मतलब प्राणनाथ जी को साक्षात देखा। अब पन्ना में इस तरह से 11 वर्ष की लीला चली। गोपियां श्री कृष्ण के अंदर सब कुछ देखती। ऐसे परमधाम में तो ये सब श्रृंगार है ही। अब रही बात अपने अंदर वो गुण डेवलप करके, जाति स्मरण करके, अगर धरती में अपने लिए एक स्वरूप ऐसा मिल गया, धरती में तारतम्य ऐसे स्वरूप, एक ही स्वरूप अगर मिल गया तो बस जीवन धन्य हो गया। नहीं तो क्या है, ऐसे भक्त कितने हैं। अरे रामकृष्ण, इसी ट्रैक में लोगों ने विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिला है। अपने दर्जा से वहीं देखे उनका प्रवचन का आर्टिस्ट जब प्रवचन कर रहा तो रामस्वरूप महाराज का नक्शा निकल गया। विवेकानंद लेक्चर दे रहे थे तो आर्टिस्ट उनका भव्य स्वरूप को नक्शा बना रहा था। जैसे लेक्चर खत्म हुआ तो नेक्स्ट देखा तो रामकृष्ण परमहंस का नक्शा निकला। लेकिन आर्टिस्ट ने नहीं पहचाना कि ये कौन है। उसने आपने को आश्चर्य लगा, मेरे हाथ से ये क्या बन गया, मैं एक नंबर आर्टिस्ट हूँ। तो रहा नहीं गया तो विवेकानंद से जाके पूछा कि महात्मा जी मैं तो आपका नक्शा बना रहा था लेकिन बन गया ये कौन है। तो विवेकानंद ने चरण पकड़ करके, आर्टिस्ट का चरण पकड़ करके बोला आज आपने प्रमाणित कर दिया। वास्तव में मैं बोला करता था कि ये मेरा शब्द नहीं है, मेरे अंदर गुरु बैठे हैं, गुरु बोल रहे हैं, ये गुरु का शब्द है करके बोलता था। ये मेरा गुरु रामकृष्ण परमहंस है। आमने सामने ऐसा दिखाई दिया। ऐसे ऐसे दृष्टांत धरती में जस्ट हमारे आसपास की बात है ये। तो आप विचार करिए, इसमें से आगे बढ़िए कि सदगुरु महाराज ने इंद्रावती को कितना चाहत किया और इंद्रावती आत्मा सदगुरु कैसे मां कितनी गहराई से है। ऐसे करते गए साक्षात स्वरूप अगर हमारे जीवन में इस तरह दे दीजिए, साक्षात नहीं सेवा कीजिए, रुदे राखे जो मर्म क्यों का। बहुत कठिन रास्ता है। एक बार पहचान के ठुकराने से अच्छा नहीं पहचान, नहीं बेचते, कम से कम सीढ़ी आगे खुला है, दरवाजा आगे खुला है। लेकिन एक बार पहचान के उसके ऊपर अगर शंका उपशंका होने लगा तो फिर दरवाजा बंद हो जाए। क्योंकि मामति प्रेम ले तौल सी किंचे धाम दरवाजा, वो प्रेम को कायम रखना। और ऐसे ही मुख से कांटों में भी चल न हो, चाहे अग्नि में भी जल न हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोल रहा था, एक थप्पड़ मारा जिस स्वरूप को देखा था, एक थप्पड़ मारते स्तु न थे स्वरूप कति पंचे बने। तो गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। इसीलिए जागनी होना इतना आसान नहीं, जरूर सोच के जागनी जगा, सोच के जगो, ऐसी बात है। नहीं तो क्या, जब प्रहलाद को बोला था ये खंबे में तेरे भगवान है, तो बेचारा प्रहलाद को क्या मालूम खंबा में है कि नहीं। भगवान को मालूम है मेरे भक्त का नाम नीचा नहीं होना है, तो है करके बोला। तो बेचारा भगवान को खंबा से निकालना पड़ा। तो भक्त इतना तक कर सकता है तो कह राजी महाराज हमारे भावना को कदर नहीं कर सकते। रही बात भक्त की विश्वास के ऊपर है। इसीलिए तारतम वाणी के बहुत बारीकी चीज से बात बता रहे हैं। तीना आनी ऊपर दूजी आनी शोभित सिंगोड़ा, सुपर सुपेता ऊपर पाखे दो फिरवली, बीच चित्र शोभा दो देता। इन फूल ऊपर आई नासिका, फूल बन गया और ये फूल के ऊपर नासिका का नक्शा लगा। दुईटा थोंगा फूल बैठे गए, दो फूल हो गया। इना फूल ऊपर आई नासिका, सो आए बीच अणी शोभाए, यहाँ से शोभा। अब इसके ऊपर क्या है, नासिका के ऊपर क्या है, चंदन हो भूल गया। तीनों ऊपर रेखा दो तिलक की, और छिना में रंग छिने में कई देखा,
अब उसको फिर अपने ही लीला चंदन को, अभी तो बस एक एक स्पॉट ले रहे हैं, फिर अलग अलग अपने अपनी कला, जीवा अपनी कला दिखाती है, ओष्ठ अपनी कला दिखाती है, चंदन का अपना ही है, नासिका का अपना ही है। इस तरह से कितने, जब प्रेम एक बार प्रकट हो जाए फिर तो क्या क्या दर्शन होता है। बोले तीन पर रेखा दो तिलक की, रंग छिन में कई दिखाए, दो नेत्र टेढ़े कमल ज्यों। दो नेत्र, नेत्र पहुंच गए, टेढ़े, टेढ़े मतलब टेढ़े नहीं, संसार में जैसा टेढ़े बोलते वो टेढ़े नहीं, फिर पूरा स्वर बिगाड़ दोगे यार तुम लोग। कथा हो जाता प्यारे सुंदर साथ जी, टेढ़े बना अंतर, टेढ़े मतलब आगे कटाक्ष टेढ़े हो। तो देखिए तीन पर दो रेखा दो तिलक की, रंग छिन्न में कटेगा, दो नेत्र टेढ़े, दुईटा आँखा से टेढ़े, टेढ़े मतलब तो अब चंचलता, तो चंचलता में इतना प्रेम, कमल जो टेढ़ापन, फिर फूल के आँख, अणी शोभा दो अनंत, अणी ये दुईटा कोण, या एक आंखा में दोनों अणी, या एट ए ग्लांस देखेंगे दोनों अणी, शोभा दो अत्यंत। जब पापण दो खोलत, जब ऐसे ऐसे बा दोनों अणी बा, पापण जब खोलत, पर जब खोली जाइयो, पापण दो खोलत, जानो के कमल दो विकसत, समझो कि कमल खिल गया। क्या साहित्य, जैसे आँख खोलते हैं ना सुबह सूर्य उदय के बाद, कमल खिल गया जैसा दिखता है। ये परम हंसों के ऊपर, संतों, ये जैसे धार्मिक शास्त्र, आत्मीय कथाओं में ये कमल का इतना क्यों नाम आता है? क्योंकि वो कीचड़ में उगता है, कीचड़ लगता नहीं, ऐसा कमल का स्वभाव है। इसीलिए स्वच्छ हृदय का, स्वच्छता का प्रतीक है कमल। इसलिए हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, हृदय कमल, कितने नाम है कमल? है हृदय कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल। लेखे रहा केटाकेटी हो, पछि तिमीलाई लभ लेटर लेख्नु काम आउँछ। यो भाव त कहिले हो कहिले यसो चिठी चिठी लेखेर पढाइदिनु, हस्त कमल, चरण कमलहरू देखाइदिनु। नहीं तो चढ़ाइए सुरता, परम धाम राजी महाराज का चेहरा, दो नेत्र टेढ़े कमल ज्यों, अनी शोभा दो अत्यंत, जब पापण दो खोलत, जानो के कमल दो विकसत। ठीक है, नासिका के मूल से, नासिका के मूल से, यहाँ से दो कमल बने अद्भुत, दो कमल बने अद्भुत। श्याम श्वेत झाई लालक, क्या क्या है? श्याम, आंख में श्याम क्या हो रहा है? श्वेत काला भी है, अंदर देखो काला, तारे तारे काला देखा, अगल बगल सफेद देखा। हाँ, श्याम श्वेत झाई लालक, लालक वो जो सफेद में लाल 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 वो नहीं है, नशा नहीं है लाल, इधर कोने में लाल नहीं होता है, तेरा तरह तरह तब रहता है। तो रात बीमारी रात हो, रो रो कर लाल नहीं है,
ये देखो तो थोड़ा थोड़ा लालिमा है, यहाँ पर दिखता है। अहिले हेरिहाल्नु पछि भरे भरे हेर्नु होइन नि त, छेउमा रिस सरसँगको पर्नु कहाँ छ? राजी से सुंदर श्रृंगार पढ़ना है, थोड़ा रो रो के था ना कोई पढ़ते, हंस हंस के पढ़ो। खिले विकसित है शब्द, आंख में विकसित, ओष्ठ में विकसित है लिखा। मूर्जा थोड़ी पढ़ते, खिले का पढ़ो। नासिका के मूल से दो कमल बने विकसित, इसमें श्याम श्वेत झाई लालक, शोभा क्यों कहूँ अंग लाहुत। ये वर्ण नहीं हो सकता है, क्यों? ये लाहुत का है, आहुत का है, नासुत का नहीं है महाराज, मलकुत का भी नहीं। ये कहाँ का है? लाहुत और हाउत का है, परम धाम का है। और कई रंग दो, और कई रंग दो कमल में, दोनों कमल हो गया, दो आंखें, टेढ़े चढ़ते निपट कटाओ। अब दो चढ़ते, देखना चढ़ते, यहां से ये कोनी से पकड़ो चढ़ते, ये कोनी से पकड़ो चढ़ते, ये कोनी से पकड़ो चढ़ते। इसका मतलब धनुष का, धनुष बाण। कितने 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 बाण है? बाण कितने? धनुष बाण, नजर बाण, हाँ, प्रेम बाण, वचन का बाण है, था प्रेम बाण नहीं था, तुमने चलाउनु भएको। चलो कुछ न कुछ तो चला है। और कई रंग दो कमल में, टेढ़े चढ़ते निपट कटावा, मेहरा भरे नूर बरसता। उस आंख से, आंख का खाली डिजाइन देखते हैं ना, नूर भरे, मेहरा भरे, कृपा से भरे नूर बरसता। कहाँ से? आंख से। हक का सिंचता सदा सुभाव, सुभाव, बहुत सुंदर भावना सिंचन करते आत्माओं के ऊपर। आहा, क्या भाव श्री इंद्रावती आत्मा। गौर कलर, गलस्थल, गलस्थल भनेको गाला। अब आँखाबाट गालामा आए, तिमीले ठिक्कै त्यो 6 प्रकारको पाउडर दल्ने ठाउँमा आइपुग्यो। मास्तिर अलिक सानो, त्यसले फुसफुस पऱ्यो, यतापट्टि निकाल। गौर गलस्थल गिरदवाए, पूरा गाल गिरदवाए, और बीच नासिका गौर, स्याह पाखड़ी कमल पर, स्याह काला कालो पाखड़ी कमल पर, शोभा टेढ़िया नूर जहुर। अब पूरा मुख में यहाँ बाल है श्याम, इधर का परछाई, ये यहाँ काला कपड़ा, यहाँ काला केस नहीं है, उसका झाई पड़ रहा है काला काला। तो स्याह पाखड़ी कमल पर, शोभित टेढ़िया नूर जहुर प्रकाश। आनी चार दो कमल की, कमल फूल लीजिए, अणी 4, 1 2 3 4, अणी 4 दो कमल की, 2 बंकी चढ़ती ऊपर, 2 बंकी टेढ़ी चढ़ती ऊपर, अति स्याह टेढ़ी पाखड़ी, काला है भित्र को रानी से एकदम काल, अति स्याह टेढ़ी पाखड़ी, कछु अधिक दो बराबर, कछु अधिक ज्यादा, अधिक मतलब ज्यादा, बराबर नहीं। अब यो बराबर में यहाँदेखि पनि यो पनि बराबर हो, यो कालो परे लाग्नु चाहिए, त्यसको झाई हेर्नु पर्यो। जब ये भाव का इसका भी कालापन का रिफ्लेक्शन होता है, सब मिला करके
सुंदर है, क्या बोले, ऐसे ही है। उज्जल नीलाट तिन पर, उसमें उजाला नीलाट निदा तिन पर, आई मिली केश किनार, केश का किनार यहाँ तक है। सोए रेखा बीच तिलक, ऐसा लगता है कि है ना, सुंदर रेखा बीच तिलक, तिलक देखा, जुआ कहा कहे शोभा पार, दो तरफों रेखा हरवटी आय मिली कानन। आहा, बहुत सुंदर। अब दोनों तरफों रेखा, फिर हरवटी, हरवटी चिड़ो, तो रेखा तिलक यहाँ से वहां से क्या था, है ना, दोनों अनि चार कमल उज्जवल नीलाट तिन पर, आए मिली केश किनार, सोए रेखा सुंदर रेखा बीच तिलक, जुआ कहा कै शोभा पार, दोनों तरफों रेखा हरवटी आए मिली कानन। देखो अब ये जो रेखा हरवटी बोले ना, ये ऐसा, यहाँ हरवटी में खड़े हो जाओ, हो खड़े हो, यहाँ दो रेखा की तरह सीधा देखा, तो ये यहाँ इधर इधर नहीं देखा, तो सीधा दोनों कहाँ था, कानन। दोनों तरफों रेखा हरवटी आए मिली कानन, गौर कान शोभा क्यों कहूँ, नहीं नेत्र जुआ मेरे इना। ये नहीं नेत्र जुआ, मेरे देखने का ऐसा आँख, मेरा ऐसा जुआ ऐसा नहीं है जो मैं जो देख रहा हूँ जो वर्णन कर सकूँ, और ये जो साधारण आँख से है इससे देखने वाला नहीं है। ज्ञान के चक्षु से, प्रेम के चक्षु से देखो, गौर कान शोभा क्यों कहूँ, लगभग मुखमंडल का पूरा वर्णन हो चुका है। हमारे देश का और क्या क्या दिखते हैं यहाँ देखो, गौर गाल दो निपट, माए झलकत मोती लाल, ये शोभा कान ने क्यों, यहाँ कान में माए झलकत मोती लाल, ये कान का आभूषण। गौर गाल हो गया, दो दुईटा गाल हो गया निपट, उसमें माए झलकत मतलब उसमें रिफ्लेक्शन होता है, मोती लाल मतलब कान का आभूषण को लाल बोले, कान का आभूषण भी और लाल है, उसकी जो परछाई है गौर गाल में रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये शोभा कान ने की क्यों कहूँ, इन जुआ बिना मिसाल। अब कोई उदाहरण कहाँ से, बिना उदाहरण समझ नहीं आता, तो उदाहरण अपना ही है अब, लेकिन ये पहुँचता नहीं है, इसलिए केस रेखा कानों पीछे। अब ये केस गया यहाँ से, कान के पीछे बालों का ऐसा रेखा गया है, बीच में अंग उज्जवल, बीच में अंग उज्जवल, कान पे अंग उजाल है, रेखा पीछे गए, हक मुख शोभा क्यों कहिए, इन जुआ इना कला। इतना कहने के बाद अब ऊपर सिर में गया तो मुकुट बन्यो सिर पार से, तो अब मुकुट शुरू हो गया, अभी मुकुट में नहीं जाएंगे, मदल को यहीं रखेंगे। तो इतना चेहरा, इतना बार बार पढ़ना सुंदर सा जी, और हृदय में बैठा के रखना, कल मुकुट पहनाएंगे उसके ऊपर। केस रेखा कानों पीछे, बीच में अंग उज्जवल। सुंदर साथ जी, अब आज तो ठीक है, कल डाउटफुल है क्योंकि सिक्किम से सुंदर साथ जी आ रहे हैं, आज रात को 84 जाने सुंदर साथ आ रहे हैं, 7 दिन का कैंप है उनका यहाँ, 7 दिन का कैंप है, 12 तारीख 5 घंटा का, दिन में 5-6 घंटा का क्लास होता है, तो 7 दिन के पैकेज लेके आ रहे हैं 84 सुंदर साथ। तो आज कलकत्ता पहुँचे हैं सुबह, अब वहाँ से बैठेंगे 2 बजे और रात को 11 बजे पहुँचेंगे। हमारे स्टेशन में 2 बसेस लगेगी और वो बस सारा लेके आएंगे, यहाँ पर सारा तैयारी कर रखी है, और ऑलरेडी धर्म सेवक कोर्स के 35 जने हैं, और उससे पहले ही हम 30 जने हैं जो रेगुलर क्लासेस करने वाले, इसीलिए वो 84 सुंदर साथ आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था और उनके क्लास जो है, तो पहला दिन विराट है 12 तारीख, 13 तारीख चर्चनी है सुबह से शाम तक में, और
12, 13, 14 तारीख बीतक है और 15 तारीख, 16 तारीख, 17, 18, 14 किताब भी उसी में है। और उसमें एक दिन संतों के परिचय, तीर्थों का परिचय, 12 वंश परमहंस पीठों का सब छलफल है, मतलब सब व्याख्या है। कहने का मतलब जो 7 दिन में एक प्रणामी धर्म का कॉन्सेप्ट को देख करके अच्छा इसीलिए मैं प्रणामी हूँ, इसीलिए मुझे ध्यान करना है, इसीलिए मुझे ध्यान का चितवनी भी एक दिन पूरा अखंड धून के साथ परम धाम का चितवनी है। तो ऐसे इसीलिए मैं परातम, अच्छा परातम, अच्छा उठ के न ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। ये सारा पैकेज जो है 7 दिन के अंदर कैप्सूल 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 करके चढ़ाना है। तो हो सकता है सुबह का भी क्या रूटीन होगा, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो समझ लेना कि ये 7 दिन के पैकेज में महाराज जी बिजी हैं करके समझना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 24 दोहराया मैंने, 24 नंबर। केश रेखा कानों पीछे, बीच में अंग उज्जवल, अकमुख शोभा क्यों कहूँ, इन जुबा इन अकल, इन जुबा इन अकल। बोलो श्री प्राणनाथ